नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे प्रदोष के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या होता है? हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर माह में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। हर पक्ष की त्रयोदशी को जो व्रत किया जाता है उसको प्रदोष व्रत बोलते हैं। त्रयोदशी यानी कि 13 को। त्रयोदशी भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित दिन है। इस दिन व्रत करने से यानी कि प्रदोष व्रत करने से माँ पार्वती और भगवान शिव के लिए ये किया जाता है। हमें लंबी आयु की प्राप्ति होती है, हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल वो काल होता है जो सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर रजत भवन में अपने नृत्य करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अधिक खुश करने के लिए ये व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व रखता है। ये सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष बोलते हैं, मंगल को पड़ता है तो भौम प्रदोष बोलते हैं। इसी प्रकार ये सातों दिन के अलग अलग दिन वार के हिसाब से पड़ता है। अगर प्रदोष रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष बोला जाता है उसको, और रवि प्रदोष व्रत करने से आयु लंबी होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और सोमवार को सोम प्रदोष का व्रत करने से इंसान की सभी सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगल को अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहा जाता है। ये मंगल प्रदोष व्रत करने से इंसान की समस्त बीमारियां दूर होती हैं, उसे अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष पड़ता है तो उसको बुध प्रदोष कहते हैं और बुध प्रदोष व्रत करने से इंसान की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से इंसान के समस्त शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को आए प्रदोष शुक्र प्रदोष कहते हैं और शुक्र प्रदोष को करने से इंसान के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसकी वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने से उसको शनि प्रदोष कहा जाता है और संतान की चाह रखने वाले लोगों को शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। हमारे हिंदू शास्त्र में भगवान शिव को वैसे भी भोले भंडारी कहा जाता है और भोले भंडारी तो आप जानते ही हैं कि मतलब ऐसे देव हैं जो जल्द प्रसन्न होते हैं। वो प्रदोष व्रत में मात्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रदोष व्रत बहुत जल्दी संपूर्ण और सफल होता है लोगों के लिए। प्रदोष व्रत को लेके एक सुंदर कथा भी है। उस कथा थोड़ी बड़ी है, मैं किसी और दिन आप लोगों को इस कथा के बारे में पूर्ण कथा बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रदोष व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। अतः इस व्रत का लाभ जरूर लें। धन्यवाद।